खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात 2 के दंगल की, जिसके लिए कल मतदान है और मंगलवार को परिणाम। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान में चुनाव जीतने के लिए सरकार पर प्रशासन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग कुशेश्वर स्थान में मतदाताओं के बीच साड़ी, शराब और पैसे बंटवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उपचुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के थे। कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फोन करके जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम हो चुका है कि बिहार की जनता और खास करके 2 विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, कल मतदान होना है, वो पहले ही हाथ खड़े हो गए। आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उनकी जमीन है ही नहीं वहां पर। विधानसभा उपचुनाव में पिता पुत्र के संयुक्त प्रयास के बदौलत राजनीतिक अग्नि परीक्षा में जनता का जनादेश प्रतिकूल आना तय है। इसलिए बेचैनी में तड़प रहे हैं, तरह तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं बगैर कोई साक्ष्य के। कितना भी जतन कर लीजिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता को आपके बारे में पता हो चुका है कि आप 420 के आरोपी हैं। तो जो 420 का आरोपी होगा वो राजनीति में भी 420 का ही कर्म करेगा। कल होने वाले उपचुनाव को लेकर कुशेश्वर स्थान में ईवीएम मतदान केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों तक ईवीएम को पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा के सफी मुस्लिम हाई स्कूल से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर निकल रहे हैं। संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट देखिए। कल होने वाले कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी हम सभी मुस्लिम हाई स्कूल में हैं और यहाँ पर जो है मतदान के लिए जो कर्मी जाना है उनका यहाँ से जो है रवानगी की जा रही है और ईवीएम जो है उनको दिया जा रहा है। अभी हम आपको ये दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है 2 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से ईवीएम का वितरण किया जा रहा है और यहाँ से मतदान कर्मी जो है जहाँ उनका ड्यूटी है वहाँ के लिए रवानगी शुरू हो गई है और अपने अपने ईवीएम और सामग्री के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ एक कर्मी है जिनको ईवीएम प्राप्त हो गया। क्या क्या मिला और कहाँ जाना है? हम लोग को कुशेश्वर स्थान के जो है परमानंदपुर जाना है और हम लोग को वीवीपैट, ईवीएम मशीन और ये जो है क्या कहते हैं, हाँ, ये 3 मशीनें हम लोग को दी गई हैं और हम लोग अभी तुरंत निकलने वाले हैं। हमारे साथ पुलिस पार्टी भी है और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। कुशेश्वर स्थान दियारा इलाका है, दूर है, ऐसे में लगता है कि हाँ, क्योंकि जो प्रशासन की विधि व्यवस्था है इतनी सही है कि मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है बड़े ही आराम से होगा। हम लोग निश्चिंत हैं और सजग हैं, इसलिए चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं। एक कर्मी थे, एक पुलिस अधिकारी भी हैं, इनके साथ जाएंगे। नहीं, कहाँ कहाँ जाना है और क्या है? कुशेश्वर स्थान जाना है। क्या इलाका को लेके नहीं, कोई राहत नहीं, सब अच्छा है, ठीक ठाक है। पीसीसीपी का जो नाव के साथ चेकिंग है, आपकी जो ड्यूटी पड़ी है उनको पहले प्राथमिकता दी परमानंदपुर, वो आके अपना ईवीएम ले सकते हैं। इनका ब्रह्मानंदपुर में इनका ड्यूटी है और ये अभी से निकल गए हैं चूँकि दूर है ये इलाका दरभंगा मुख्यालय से। तो कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी पूरी पुख्ता कर ली गई है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। मतदान कर्मी भी बूथों तक पहुंचने लगे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और मतदान में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। स्टैंड बाय में रहेगा, रिजर्व में रहेगा। जब भी
कोई मशीन खराब हो जाता है तो तुरंत रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सुरक्षा को लेकर के सर क्या निर्देश दिया गया है जिले के डीएमएसपी को, किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा? नहीं, जैसे मैं आपको बताया कि पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स है और स्टेट फोर्स को भी साथ में लगाया गया है, तो हम लोग अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशंस को सीएपीएफ से कवर करेंगे और सुरक्षा का बहुत पड़ता है, कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। और हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 करोड़ की शराब बरामद किया गया है। हाजीपुर में पासवान चौक के पास पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें 1 करोड़ का शराब बरामद किया गया है। कंटेनर ट्रक से शराब की तस्करी की जा रही थी। 1340 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसको पकड़ लिया है। धर्मकांटा के पास एक बड़ा सा कंटेनर पूरा शराब लदा हुआ पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 1340 कार्टन विदेशी शराब पकड़ा गया है, जिसकी बाजार में लगभग कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक है। और ये पूरी कार्रवाई, इसमें 2 व्यक्ति है जो गिरफ्तार। सहरसा में अपराधियों ने केसरी कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कहरा कुटी का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को ओवरटेक कर रोका और लूटपाट करने लगे। इसी दौरान पैकेट में महज 150 रुपया होने के कारण गुस्साए अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की जांच में जुट गए हैं। साथ में काम करता हूं। मैं अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था, छोड़ के वापस जा रहा था, तभी अब कोई हॉस्पिटल से करीब 2 किलोमीटर आगे गए होंगे तो 3 बंदा आगे में मोटरसाइकिल लगा दिया, एक पीछे से पिस्तौल चिपका दिया और एक मोबाइल छीनने लग गया। मोबाइल भी दे दिए, 150 रुपया था वो भी ले लिया, जाते बस को गोली मार के। छपरा में एक होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र के दौलतगंज का बताया जा रहा है। मृतक का नाम सत्यदेव प्रसाद है, जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक होमगार्ड का जवान 2 दिन पहले पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर घर लौट रहा था और बीती रात अपने पुराने घर में सो रहा था, जहां सुबह उसके कमरे से उसकी लाश मिली। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, रात में हम हमारे घर से अच्छा से आए थे, खा पी करके आए थे वहाँ से। अच्छा, खाली सोने के लिए यहाँ पर आए थे। तो सोने के लिए आए थे तो आपको बताए नहीं थे कि मतलब यहाँ पर हम जा रहे हैं सोने के लिए? नहीं, साइकिल लेकर के आए, बोले कि हम जा रहे हैं सोने के लिए। अच्छा, बस। और उसके बाद सुबह में कैसे आपको पता चला है? सुबह में मोबाइल से पता चला। क्या बताया आपको? हमारा लड़का बताया। इसका अगर मर्डर हुआ है और प्रथम दृष्टिया देखने से लग रहा है कि ये मर्डर किया गया है। इनका सर पर काफी ज्यादा चोट है और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, नहीं तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं किया जा रहा है तो अपराधी को। आप क्या है? हम बिहार की रक्षा वाहिनी संघ के सचिव हैं। गोड्डा के राजा भिट्टा थाना क्षेत्र के चांदना गांव में महिला को चाकू मारकर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। युवक जिस महिला पर चाकू से हमला किया था, उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। शादी से मना करने पर ही उसने महिला को चाकू मारा है। उस घटना से लोग उग्र हो गए और आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। और अब बात दीप बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की। जमुई शहर के शिवंडी मोहल्ले में 60 वर्षीय मोहन पंडित का पूरा परिवार इन दिनों मिट्टी के दिए बनाने में लगा है। चाक पर मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों से मिट्टी के दिए की मांग बढ़ी है, जिसका नतीजा है कि इस बार इन कारीगरों को ज्यादा मिट्टी के दिए तैयार करने पड़ रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने।
दीपावली को लेकर जमुई में भी दिए बनाने का काम शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिया बनाया जा रहा है, क्योंकि दीपावली से लेकर छठ तक यहाँ दिए की मांग होती है। देख सकते हैं जमुई शहर का सिवंडी मोहल्ला है और यहाँ पर मोहन पंडित का एक परिवार है जो यहाँ पर दिया बना रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया बन रहा है। और जहाँ तक ये बात यहाँ पर है कि मोहन पंडित और उनके परिवार के सारे लोग मिलकर दिए यहाँ बनाते हैं और बीते कई वर्षों से ये लोग दिया बनाते आ रहे हैं। हम अगर मोहन पंडित से बात करें तो इनसे ही पूछते हैं कि कितने वर्षों से दिया बनाया जा रहा है और कितना दिया हर साल बनाते हैं? दिया बनाते हैं वो 17-18 साल से बना रहे हैं। और ये सब जो है दिया और छठ पूजा का ढकनारी तैयार करते हैं। कितना दिया बनता है हर साल? हर साल वही 30-40 हज़ार दिया बनाते हैं। 40,000 दिया। अच्छा, तो इसकी मांग है यहाँ पर? जी हाँ, मांग है। मांग है? हाँ, मांग है। बीते अगर देखा जाए तो कुछ साल वर्षों से मांग बढ़ी है। हाँ, कुछ मांग बढ़ी है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी लाते हैं, ट्रैक्टर से लाते हैं। हाँ। हम दिखाना चाहेंगे कि यही मिट्टी है जो ट्रैक्टर से, बताया जाता है कि ट्रैक्टर से इसको खरीद कर लोग मंगाते हैं और फिर इस मिट्टी को तैयार किया जाता है जिससे दिए बनाए जाते हैं। और फिर दिए बनने के बाद जो कच्चा दिया होता है वो घर में ही भट्ठी लगाकर उसको तैयार किया जाता है आग पर। हम इनसे, महिला है जो बीते कई सालों से ये काम करते आ रही हैं। अच्छा, एक बताइए, कहाँ से मिट्टी आता है? बहुत दूर दूर से आता है। कहाँ, कितना पैसा लगता है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रही हैं आप? हम तो अभी बहुत ज़्यादा साल से नहीं कर रहे, तो 10 साल से। अच्छा, दिया का महत्व कितना है बताइए तो? मिट्टी के दिए का महत्व कितना है? 50 रुपये बिकता है, 150 रुपये। अच्छा, केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्र सरकार ने इस महोत्सव का लोगो भी जारी किया है। आजादी का अमृत महोत्सव देश के स्वतंत्रता आंदोलन के गौरवशाली इतिहास और पिछले 75 साल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की यात्रा को सेलिब्रेट करने का अभियान है। अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। ये महोत्सव देश की प्रगति, उपलब्धि, गौरवशाली इतिहास और प्रतिबद्धता से देशवासियों को परिचित कराने और सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने का महाअभियान है। नया वेरिएंट आ जाने से कोरोना संकट को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है और इस चिंता को दूर करने का सिर्फ एकमात्र कारगर उपाय है कोरोना का टीका, जिसके लिए सरकार अब हर घर दस्तक अभियान चलाने जा रही है। कोरोना से बचाने में कारगर है कोरोना टीका। हर घर दस्तक से घर घर कोरोना टीकाकरण। अगले महीने घर घर दस्तक देंगे स्वास्थ्य कर्मी। कोरोना टीके से ही जाएगी कोरोना महामारी। क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान को सरकार और व्यापक बनाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अगले महीने से सरकार हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण की जानकारी लेंगे। एक खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के बारे में पूछेंगे। दोनों खुराक नहीं लेने वालों से कारण पूछा जाएगा। टीकाकरण योग्य लोगों को कोरोना टीका दिया जाएगा। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे और जिसको सेकंड डोज लगाने की बारी है उसको भी लगाएंगे।
देश में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें फर्स्ट डोज 50% से कम लोगों को लगाया गया है। उसको विशेष अभियान के समय में वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल की आयु से ऊपर आबादी में करीब 76% लोगों को कोरोना टीके की एक खुराक और 34% आबादी को कोरोना टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की पूरे विश्व में मिसाल दी जा रही है, जिसमें आप भी भागीदार बनिए और टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।